गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं। स्वयं तीर्थ चलकर उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर। आपके गुरु श्री टेकचंद जी महाराज पर आपको गौरवान्वितता उत्पन्न होना चाहिए कि हमारा गुरु साधारण नहीं था, जिसने परमात्मा के सम्मुख में खड़े होकर भगवान के सामने खड़े होकर ज्ञान का उपदेश देकर भगवान को भी आनंद की अनुभूति करा दी थी। अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हो, स्वर्णकार हो, तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप अजमनी जी महाराज के वंशज हो और आपके वंश में एक ऐसे संत हो गए, ऐसे साधु हो गए जो सोने चांदी का काम करते थे, पंढरपुर में रहते थे, उस महाराष्ट्र की संत की धरा पर निवास कर रहे हैं श्री अच्युत जी बाबा। उनको बाबा कहते हैं लोग, उनको साधु कहते हैं लोग, पर वो तो सोने चांदी का काम करते थे। फिर उनको बाबा क्यों कह दिया? क्योंकि उनका एक नियम था, पंढरपुर में रहने के बाद भी कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गए, मंदिर के अंदर पांव नहीं रखा। आप सोचो कि ऐसा भी बाबा हो सकता है जो मंदिर के अंदर नहीं गया। पंढरीनाथ के मंदिर में कभी अच्युत बाबा ने अपना पांव नहीं रखा। इस स्वर्णकार ने, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले इस बाबा ने कभी अपना चरण पंढरपुर के पंढरीनाथ के मंदिर के अंदर नहीं रखा। कभी नहीं गए मंदिर के अंदर। चंद्रभागा नदी में नहाते थे, उसी चंद्रभागा के तट पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में जाते थे, वहां लोटा भर के पानी चढ़ाते, प्रणाम करते, नमन करते, मंदिर की सेवा करते, चाकरी करते, शंकर जी से बैठकर बात करते और अपनी दुकान पर व्यापार पर आते और सोने चांदी का आभूषण बनाना प्रारंभ कर देते। कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं गए, कभी हरि विठ्ठल के मंदिर में नहीं गए, कभी पंढरपुर के भगवान नारायण के मंदिर में ये अच्युत बाबा प्रवेश नहीं करे। स्वर्णकार थे, सोने का चांदी का जेवर बनाते थे, शिव के भक्ति में डूबे रहते थे, शंकर की भक्ति में। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो स्वर्णकार शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है। गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूँ। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के जमाने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है?
आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत? उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी गुरुदेव। आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है। हर हर महादेव बाबू बैठिए, बाबा कृपा करे। ये बच्चे लिख रहे हैं। 50,000 रुपए से मैंने व्यापार चालू करा था। केवल कथा में सुना था कि हिम्मत मत हारना, शिव पर विश्वास रखना, शंकर पर भरोसा रखकर किसी भी काम में उतर जाओ, केवल उसकी स्तुति का स्मरण करना, उसकी भक्ति का स्मरण करना। और वो 50,000 रुपए से आज मुझे 50 लाख और 52 लाख का काम मैं कर रहा हूं। कोई कमी मेरे बाबा ने नहीं दी और अभी भी मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे और आगे बढ़ा देगा। ये पत्र है बाबा, भक्ति। श्री अच्युत बाबा पंढरपुर में रह रहे हैं। में जितने स्वर्णकार हैं भारत की भूमि पर, क्या देश और विदेश में बैठे हुए जितने स्वर्णकार हैं, इनको कहूंगा आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके जीवन पर कि आपके पूर्वज कोई साधारण नहीं थे। जिनके अच्युत बाबा कभी पंढरीनाथ के मंदिर में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंढरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओगे? स्वर्णकार समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज। भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, हो बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी अपनी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, पर गीले मत होना बाबू। कथा का रस आस्वादन करिए। पानी बहुत तेज है, आनंद लीजिए आप कथा। शिव भक्ति में अच्युत बाबा श्री मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा में लगे रहना, उनकी पूजन करना। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री का एक काम था, सावित्री इन स्वर्णकार की जो धर्मपत्नी थी, अच्युत बाबा की जो धर्मपत्नी है सावित्री, उसका एक काम था कि शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की जब सब पूजन कर कर चले जाते, सब भगवान शिव की आराधना कर कर चले जाते, शंकर की आराधना कर कर जब सब चले जाते हैं, तब वो सावित्री जाकर जो निर्माल्य पड़ा हुआ है, जो चढ़ी हुई बेलपत्र, पुष्प, फूल जो पड़ा हुआ है, उसको उठाना और उसका विसर्जन करता है। उसको उठाना और उसका विसर्जन कर करना, निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करना। निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर देना। मेरा निवेदन फिर स्वीकार करिए माताओं, बैठने की जगह नहीं है, आप लोग गाड़ियों में जा जाकर बैठ जाइए और गाड़ियों में से कथा मोबाइल पर सुन लीजिए। बहुत पानी भरा है, पाँव पाँव डूब रहे हैं आप लोगों के।
पंडाल के अंदर भी बहुत पानी है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। फिर निवेदन है, शिव कथा कह रही है, बाबा उघड़दानी की कथा कह रही है। सावित्री अच्युत बाबा की धर्मपत्नी सेवा में लगी रहती थी, और समय आया एक दिन, अब स्वर्णकार हैं, सोने का आभूषण बनाना, सोने का जेवर बनाना, सोने का सामान बनाना, सोने के आभूषण घड़ना तो इनका काम ही था। सोने के आभूषणों का निर्माण करना तो इनका कार्य था। एक बार अच्युत बाबा सोने के आभूषण का निर्माण कर रहे थे, और आज इनने क्या करा कि स्नान करा चंद्रभागा नदी का, मल्लिकार्जुन बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, अर्चना करी, और पूजन अर्चना करने के बाद अच्युत बाबा आज मंदिर के बाहर ही बैठकर सोने के आभूषण घड़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठकर आभूषण घड़ रहे। अब मंदिर के बाहर बैठकर जब आभूषण का निर्माण कर रहे थे, तो कहीं हाथ में से हथौड़ी, जो आभूषण गढ़ने की छोटी सी हथौड़ी होती है, सोना चांदी बनाने वाले जो आभूषण गढ़ रहे होते हैं, उनकी जो सोने की छोटी सी जो हथौड़ी होती है गढ़ने वाली, वो हथौड़ी हाथ से छूट गई। हाथ से वो हथौड़ी छूटी। और देखिए, शंकर भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे, और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई। भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे। जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वो हथौड़ी लग गई। और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में अच्युत बाबा दौड़कर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही, आंखों से आंसू बह रहे। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हथौड़ी छूटी, शिव पिंडी पर लगी, शिवलिंग पर लग गई, और जैसी शिवलिंग पर हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंख से जल बहने लगा, नैनों से नीर बह गई, आंख से आंसू झड़ रहे, नैनों से जल झड़ रहा। शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया, श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था, आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा आज सावित्री बाई ने ले लिया था। महाराज
सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने, तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री वो कपड़ा कहाँ है, मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर निचोड़ कर साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया। भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ आज आपको कष्ट लग रहा होगा, मेरे शंभो, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख के आंसू मल्लिकार्जुन भगवान के उस शिवलिंग पर पड़ रहे थे, जो पंढरपुर का मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पड़ रहे थे। बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट, शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार, अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं। आप कौन हो? शिवजी कहते हैं मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं, अरे ओ स्वर्णकार सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है, तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देता है। प्रायश्चित कर लो। अगर किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, किसी को गाली दे दी है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए बाबू। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए हैं, तो उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। शंभो, मल्लिकार्जुन बाबा आपको चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है।
किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे का सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर व्यक्ति ने गलती करी है तो वो गलती भी शंकर ने करवाई। आपसे कहा था ना कथा में पहले कि आप अगर कुछ गलत करे हो तो भगवान से जाकर प्रार्थना कर लेना, मुझसे गलती हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था हमको पितृ दोष है, कोई से पूछा तो काल सर्प दोष है, किसी से पूछा तो वास्तु दोष है। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष तो हम देखते हैं, पर अपने कर्मों का भी तो दोष देखो कि पूर्व में जो हम कर आए हैं उसको भी तो अभी भुगतना पड़ेगा, उसको भी तो अभी भोगना है। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग काटने का समय आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना है। सुनो ए अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामवंत एक संत के रूप में जन्म लेगा, और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा भी आशीर्वाद तुमको मिलेगा, मेरा ये आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। बस करना क्या है? कर सेवा तो लगन लगा कर, मन में सच्चा, जम के बोलो जरा, सच्चा भाव। झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियों, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवयुवक टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तो इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया और शिव मिल गया। शिव मिल गया, उसके मिलने में देरी नहीं है। वो तो तैयार बैठा हुआ है कि तुम मुझे पुकारो और मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। क्यों ना मिले? वो मिल जाता, सम्मुख आ जाता, आपके सामने पहुंच जाता। तुम्हारी पत्नी सावित्री के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, और एक बेटा जो जन्म लेगा वो जग कल्याण करेगा। और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो साधारण नहीं है सावित्री। सावित्री ने पूछा, मुझे ऐसा संत जैसा पुत्र क्यों दे रहे हो? उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा, सावित्री तूने मेरे मंदिर में खूब झाड़ू लगाई है, खूब सेवा करी है, निर्माल्य का विसर्जन करा है, इसलिए तेरे पापों को काटने के लिए, तेरे जीवन को सुखी करने के लिए पुत्र
धर्मात्मा दिया। ये जितने संबंध होते हैं हमारे, पति पत्नी, पड़ोसी, बेटा बहू, बेटी जमाई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद नंदोई और मामा मामी, फूफा फूफी, काका काकी, ये जितने भी हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे आज के नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व में जो कर्म हम कर कर आए हैं, ये सब वो नोचने वाले चोटे इकट्ठे हुए हैं, ये आज के नहीं है। कई लोगों के मन में आता है मैं अकेला दुकान पे बैठ के कमाता हूं, मैं अकेला कमाई करता हूं, पूरा घर बैठकर खाता है। पहले तूने इनका खूब खाया, अब इनको खिला। घबराना मत, हिम्मत मत हारना। ये जितने रिश्तेदार मिले हैं हमको, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिले। बेटा मिला ऐसा, मैं बहू, कई माताएं कहती हम तो हमारी बहू से बड़े दुखी हो गए, बहुत तकलीफ देती। हमने कहा क्या करती है? खूब सुबह से शाम तक गाली देती है। हमने कहा चिंता मत कर, पूर्व समय में तेरी पड़ोसन से झगड़ा होता था, वही जगदम्बा तेरे घर में आ गई है, काहे को टेंशन लेके बैठी। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। कब तक रोगे, कब तक आंसू ढालोगे, कब तक लोगों से कहोगे कि ऐसा है वैसा है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, नातेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं। निवेदन है, ना किसी गुरुजी से जाकर कहना, ना किसी रिश्तेदार से जाकर कहना कि तुम्हारी बहू बेकार कि सास बेकार, ये तुम्हारे कर्म से मिली है। इसलिए अब की बार ऐसा कर्म करके जाना कि अगली बार ये जगदम्बा नहीं मिले। कर्म अच्छा कर कर जाओ, कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा, सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना, वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में नवमी तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना है। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत श्री चांगदेव जी जा रहे थे। आज अच्युत बाबा के बेटे का नामकरण संस्कार है। बाबा को मालूम पड़ा कि श्री चांगदेव जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कुछ नाम रख दीजिए। चांगदेव जी ने चंद्रभागा नदी का स्नान करा, मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठे। कहाँ है बेटा? बेटे को लेकर आओ। सावित्री बाई बेटे को लेकर आई, चांगदेव जी की गोदी में दिया।
संत श्री चांगदेव जी ने जो बेटे को देखा, चांगदेव की आंख में से आंसू की धार लगातार निकलने लगी कि वारे सीताराम सरकार, आज अपने जामवंत को यहां भेज दिया, बड़ी गजब की कृपा करी आपने, आज अपने जामवंत को इनके घर में भेज दिया, गजब कृपा करी। देखिए चांगदेव जी ने कह दिया, ये तुम्हारी गोदी में जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया है, स्वयं ऐसा भक्त तुम्हारे घर में आ गया जिसने राम की खूब सेवा की। आपके नेत्र पर खैया नहीं हो सकते, पर सदगुरु श्री चांगदेव जी महाराज के नेत्र पर खैया थे, तो उन्होंने परख कर कर कह दिया कि ये बेटा संत बनेगा, ये साधु बनेगा, ये तपस्वी बनेगा, ये साधक बनेगा। आज के जमाने में हम परख कर पाए, बड़ी बड़ी कठिन बात है। साधारणता में भी लोग नहीं समझ पाते। एक माता जी, एक घर की बहू किराने की दुकान पे गई और किराने वाले से कहा, सेठ जी लाल मिर्ची दे दो आधा किलो। सेठ जी ने आवाज लगाया, हरी मिर्च ला आधा किलो। अब बहू ने फिर कहा, हमको आधा किलो लाल मिर्ची ला दो। हरी आधा किलो मिर्ची ला। बहू ने फिर कहा, सेठ जी तुम्हारे को अक्ल है थोड़ी बहुत? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको आधा किलो लाल मिर्ची चाहिए और तुम करो हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला कर रहे हो। सेठ जी बोले, बेन तेरे हाथ जोड़ूं तू चुप हो जा, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है, हम उससे कह रहे हरी आधी किलो मिर्ची ला। अब तुम्हें कहने की कहते, तो जो नहीं समझे उसके लिए नहीं समझ, परंतु जो समझे उसको समझे, वो जानता है। अब श्री चांगदेव जी महाराज ने देख लिया कि ये जो अच्युत बाबा हैं, ये शिव के परम उपासक हैं, शंकर के परम भगत हैं, शिव की भक्ति के बिना एक मिनट नहीं रहते। भोजन की थाली में भोजन लगता था अच्युत बाबा के यहाँ, और वो भोजन लेकर शिव जी के पास पहुँचते थे। शंकर जी को दिखाया, भोग लगाया, लाए, पाया। यहाँ तक उस स्वर्णकार बाबा की बात याद रखना कि यहाँ तक उनके नियम थे कि पानी भी पीते थे तो पहले मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते थे, शिव को दिखाते थे, शंकर के लिए कह के फिर जल का भाग ग्रहण करते थे। हमको तो लगता है मीराबाई ने भी इन्हीं से कुछ भाव ले लिया होगा कि मीरा अगर जहर का कटोरा भी आया था ना मीरा के पास में, तो पहले कन्हैया जी के सामने रख दिया था। भगवान कृष्ण के सामने। और जब जब मीराबाई पुकारती थी भगवान को, भाव से पुकारती थी, जब जब पुकारती थी, भरोसा। विश्वास किसको कहते हैं, ये एक पत्र में एक माँ ने लिखा है अपनी दशा। हम तो कहेंगे एक माँ की दशा ही है। गुरुजी श्वेता दिनेश गुप्ता जिनने ये पत्र लिखा, कहाँ बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। श्वेता दिनेश गुप्ता, इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरे बेटे को एक बीमारी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके अंतर्गत
1 साल से 12 साल के बच्चे को ये बीमारी होती है। 3 साल हो गए, डॉक्टर से इलाज चल रहा है, पर बीमारी में कोई आराम बिल्कुल नहीं। सब जगह होकर आए, विनती करी, निवेदन करा, पर गुरुदेव उसको कहीं आराम नहीं मिला है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं गए। इस पत्र में लिखा है, कथा के माध्यम से सुना था तो हम सीहोर भी गए थे, महाकाल भी गए थे, श्याम जी भी गए थे, खाटू श्याम भी होकर आए, यहाँ भी होकर आए, सभी जगह होकर आए। बाद में हम लोग ओमकारेश्वर भी गए। सब जगह होकर आने के बाद बच्चा तो भी ठीक नहीं है, उसके शरीर में सूजन आ जाती है और कुछ उसके जो भी प्रोटीन वगैरह हैं वो घट जाते हैं। गुरुदेव सब जगह से हिम्मत हारने के बाद रायपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ मैं बेटे को लेकर आई हूँ। उसके पूरे शरीर में अभी भी बहुत ज़्यादा सूजन है और कोई आराम नहीं था। तब इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं कि तू कथा में आ जा, और कथा में आ, और मैं रायपुर लेकर आई हूँ। जिस दिन से बेटे को कथा सुनाने के लिए, भिलाई की कथा में लेकर आने के लिए रायपुर लाई हूँ, उस दिन से बेटे के शरीर से सूजन भी उतर गई है और उसकी जो बीमारी है डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि आराम लग गए हैं। ये पत्र, कोई भी पत्र हमारे साथ में, हमारे कक्ष में नहीं जाता, सारे पत्र यहीं रहते हैं। आप पढ़ सकते हो कि पत्र में कहीं सीहोर वाला महाराज कुछ बना चढ़ा के तो नहीं बोल रहा है, इसलिए हम पत्र यहीं छोड़ जाते। तुमने दिए, तुमको ही समर्पित करे भी क्या, इतने पत्र आते ढेर सारे। पत्र उसका एक आध बार आ जाए तो बात दूसरी हो, इतने पत्र उसके भाव उसने लिखे हैं। पूरे शरीर की सूजन उतर गई गुरुदेव, टेस्ट भी करा लिया, यूरिन आदि की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है गुरुदेव। केवल शिव महापुराण की कथा में आने का भाव ही प्रकट करा, केवल भाव प्रकट किया। ये शिव कृपा है। फिर निवेदन करूंगा, हिम्मत मत हारना। अगर एक पशुपति व्रत से काम नहीं चले तो चिंता मत करना कि हम शंकर के मंदिर नहीं जाएंगे। हमने ये उपाय करा था, हमारा काम नहीं हुआ तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। फिर जाना, हो सकता है हमारे कर्म का लेख बहुत जटिल हो तो उसको भी तो काटने में, फाइल छुपाने में समय लगता है, उसको भी तो समय लगेगा। जब फाइल ज्यादा मोटी रहती है तो उसको छुपाने में भी, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और ब्रह्मा की कई बार मीटिंग हो चुकी है कि इनका कुछ करो। ये हर किसी की फाइल निपटा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि फाइल गई कहां। भैरू सिंह को इतनी तकलीफ आना थी, कष्ट होना था, पर उसने एक पशुपति व्रत कराने की तो फाइल गायब। बहुत शिव की भक्ति करना भाई, राम कृष्ण शिव जिसकी मर्जी पड़े भक्ति करो, अविरल करो। इसका नाम नरहरि होगा। ये भगवान का भजन करेगा। बेटा बड़ा हो गया, पिताजी के काम में लग गया, पिताजी के काम में लग गया। एक दिन पिताजी के काम करते 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 मालूम पड़ा कि पास के गांव में एक नगर में सुंदर एक स्वर्णकार जी सोलापुर के पास में रहते हैं। उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या है गंगाबाई, उसी के साथ इनका विवाह कर दिया। विवाह करा, कुछ महीने निकले थे और माता और पिता नरहरि जी के शांत हो गए। अकेले रह गए, अपनी धर्मपत्नी और स्वयं। अब जैसे इनके पिता थे वैसे ही ये भी
कभी पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में नहीं गए, हरि विट्ठल के मंदिर में नहीं गए। शंकर जी का भजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, पूजन करना, अर्चना करना, चंदन लगाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक लोटा पानी ले जाके शिव जी को चढ़ाना और सुंदर सोने के आभूषण बनाना, क्योंकि स्वर्णकार थे। जैसा कर्म है वैसा करो, शर्म मत करो काम में कभी। सुंदर सुंदर आभूषण बनाते। अब इनके आभूषण इतने अच्छे बनते कि पूरे दुनिया में इनके आभूषण की चर्चा होने लगी। तभी एक सोलापुर के पास एक सेठ रहते थे जिनका नाम था श्रीपति। इनके पास धन बहुत था, संपदा की कोई कमी नहीं। इनके यहां संपदा की कोई कमी नहीं है। श्रीपति को संपदा की कमी नहीं थी। आज धर्मपत्नी को लेकर वो हरि विट्ठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने हरि विट्ठल के मंदिर में गए। पांडुरंगा के चरण पकड़ लिए। भारत की भूमि पर एक ही मंदिर है जहां भगवान के चरण पकड़ने का मौका मिलता है। द्वारकाधीश का दर्शन करो तो दूर से, तिरुपति का दर्शन करो तो दूर से, श्री जी बाबा का दर्शन करो तो दूर से, किसी भी भगवान का दर्शन करो तो दूर से, बद्रीनाथ का दर्शन करो दूर से, जगन्नाथ का दर्शन करो दूर से, रामेश्वर का दर्शन करो दूर से। केवल भारत की भूमि पर एक मंदिर है, हरि विट्ठल का मंदिर। पंडरीनाथ पांडुरंगा मेरे हरि विट्ठल का मंदिर पंढरपुर में, जहां पर भक्त भगवान के चरण तक जाता है और उनके चरण पकड़कर अपने मन की दशा करता है। पूरी दुनिया में एक मंदिर है, चरण पकड़ने का मौका एक ही जगह मिलता है, हरि विट्ठल के दरबार। इसलिए वारकरी संप्रदाय के लोग भगवान पंडरीनाथ का नाम लेकर निकल जाते हैं। राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी गावे प्यारो, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी गावे प्यारो, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी गावे प्यारो, राम कृष्ण हरि। तुकाराम गावे प्यारो, राम कृष्ण हरि। जय राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। 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 हरि विट्ठल के चरणों में श्रीपति पहुंच गए और श्रीपति ने जाकर हरि विट्ठल के चरण पकड़कर कहा, नाथ हे प्रभु, हे नारायण, हे विट्ठलनाथ, हे नारायण, हे पांडुरंगा, हे विट्ठल। हे विट्ठलनाथ, हे पांडुरंगा, मेरे पास धन तो बहुत है, संपदा भी बहुत है, सत्ता भी बहुत है, वैभव भी बहुत है, सब कुछ है मेरे पास में। श्रीपति कह रहे हैं बस मेरी धर्म पत्नी को संतान नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं, मेरे यहां कोई औलाद नहीं है, आप कृपा कर दो। और श्रीपति ने कहा, सुनो पंडरीनाथ भगवान, हरि विट्ठल प्रभु, अगर मेरे घर में संतान हो गई तो तुम्हारे कमर का सोने का पट्टा रतन जड़ित बनवाऊंगा, बस इतनी कृपा कर। अब भगवान को तो लीला करना थी, जो सुनार आज तक मंदिर में नहीं आया उसी को बुलाना था, वो क्यों नहीं आया?
अच्छा, भगवान भी बड़े बड़े विचित्र। भगवान ये अपने भक्त से चाहते हैं कि भक्त मेरे दरवाजे पर आता रहे। अच्छा, सुख देना भगवान को आता है, खूब सुख दे दे तुमको, खूब दे, गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान दे दें, पर बीच बीच में भगवान दुख भी थोड़ा थोड़ा दे देता है। उसका कारण है कि भगवान चाहता है कि बहुत दिन से नहीं आई मेरे से मिलने, तो भगवान ने कहा अभी रुक जा, मैं तेरे को एक पत्र लिख के भेजता हूँ। तो उनने दुख रूपी पत्र एक छोटा सा भेज दिया, और इतने में जिसके यहाँ दुख रूपी पत्र गया वो दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? भगवान बड़ा दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान बोले बहुत दिन से नहीं आई थी ना, तेरी याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक पत्र भेज दूं तेरे, इसलिए पत्र भेजा और तू दौड़ कर आया। पत्र गया और तू आया। प्रभु बस वही भाव सामने। नरहरि मंगल। अब नरहरि यहां से श्रीपति भगवान से कहकर गए सोने का पट्टा बनवाऊंगा, कमर की करधनी बनवाऊंगा, रतन जड़ित बनवाऊंगा, आप मेरे घर में संतान दे दो। और ये गया, 1 साल निकला और इसके घर में संतान हो गई। अब घर में पुत्र हो गया, गांव के लोग कहने लगे अब तो पार्टी दीजिए, अब कुछ अच्छा भोजन वोजन करा दीजिए। श्रीपति ने भोजन की तैयारी करी, पर याद आ गया, धर्मपत्नी ने कहा सबसे पहले पंढरपुर चलिए, हरि विठ्ठल के दरवाजे पर जाकर विनय करिए, और जो आपने मांगा है पहले चलकर उस मुराद को पूरी करिए। चलो, और वहां जाकर आपने जो मांगा था, जैसा कहा था वैसा करिए। अब ये श्रीपति पत्नी के साथ, बेटे के साथ पंढरपुर गया, हरि विठ्ठल के दर्शन करे। दर्शन कर कर इन्होंने पंडित जी को बुलाया, महाराज जी आपके गांव में कोई अच्छा सुनार है क्या? आपके गांव में कोई अच्छा सुनार? पंडित जी बोले सुनार तो इतना जोरदार है कि उसकी प्रसिद्धि सारी जगत में। अच्छा, पट्टा बना देगा भगवान का? अरे बहुत शानदार। कहाँ रहता है वो? वहां रहता है मल्लिकार्जुन शंकर जी के मंदिर के पास में, जाओ जरा चले जाओ। अब वो गया, उसने जाकर कहा सुनो, नरहरि तुम्हारा नाम है? हाँ। क्या भगवान का कमर का पट्टा बना दोगे सोने का? क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो स्वर्णकार हैं, हमारा काम है सोना चांदी का काम कर। लाओ हम बना देते हैं। तो आपके पास में नपती है भगवान हरि विठ्ठल के कमर की? नरहरि बोले हमारे पास कोई नपती नहीं है, तुम नाप ला दो, हम बना देंगे। उन्होंने पंडित जी से कहा पंडित जी एक काम करो, भगवान हरि विठ्ठल के कमर का नाप दे दो। पंडित जी ने कमर का नाप दे दिया, धागा नापा, तोड़ के दे दिया। अब इसको नरहरि को जो मिला, स्वर्णकार को, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हमारे भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि ये ब्राह्मण है कौन है, यहां तो यह देखा गया कि भगवान का भगत कितना है, भगवान की भक्ति कितनी है इसमें। रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, इनकी जात नहीं देखी कि ये कौन समाज के थे, कौन कौन धर्म के थे, समाज नहीं देखी गई। इनका तो केवल एक भाव देखा गया, इनका कोई वर्ण नहीं देखा गया कि कौन वर्ण के थे, कौन समाज के थे। कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई ब्राह्मण था। भगवान के भक्त का कोई समाज नहीं देखता, भगवान तो ये देखता है कि मेरा भजन करने वाला है और मुझे पाने वाला है। रविदास जी तो चर्मकार थे, चर्मकार। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है। भजन, पूजन, संकीर्तन, सत्संग, ये कभी नहीं देखता। कथा सबके लिए, शंकर सबके लिए,
भगवान सबके लिए। अगर आज दुनिया के लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने जा रहे हैं, चावल चढ़ाने जा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हैं, धतूरा चढ़ाने जा रहे हैं, तो मंदिर में रहने वाले पंडितों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, ब्राह्मणों को खुश होना चाहिए कि आज मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, भगवान के मंदिर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूरे मंदिरों में ताले लगे मिलते थे, 11 बजे दरवाजे बंद, शाम को खुलेंगे, घंटी बजाई, आवाज लगाई, आरती करी। कम से कम आज मंदिरों के अंदर 4, 6, 8 नहीं 50 लोग, आपके भी शहर में मंदिर होंगे, भिलाई में, गांव गांव में मंदिर होंगे। जिन मंदिरों में लोग पुताई नहीं करते थे, जिन मंदिरों में लोग सफाई नहीं रख सकते थे, उस मंदिर में आज प्रत्येक सोमवार को इतने दिए लगते हैं कि रोज की दिवाली हो रही है मेरे भोलेनाथ के मंदिर में। प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत के लिए रोज दिवाली मेरे भोलेनाथ के दरवाजे पर हो रही है, प्रत्येक सोमवार को। इस बात का गौरव हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पंडितों को होना चाहिए, हमारे विद्वानों को होना चाहिए कि लोगों को यहां वहां से भटकाए हुए लोगों को लाकर शंकर के चरणों में छोड़ दिया है, शिव के दरवाजे पर। ये गौरव महसूस होना चाहिए। कहाँ दिन भर लोग मोबाइल में कजन क्या क्या देखते थे। अब 11 बजे से 2 बजे तक किसी एक माता ने तो मैसेज करा है ऑफिस में कि हमारे यहाँ की काम वाली बाई ने मैसेज करवाया है कि गुरुजी से कह देना 11 बजे से 2 बजे कथा दिया करो, हमारा पोछा और झाड़ू का समय भी यही है। हमारा झाड़ू और पोछे का समय भी यही है। हम हमारी सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, उनके टीवी चलती मिलती है, कम से कम आधे घंटे की कथा सुनने को मिल जाती है, हमारा भाग्य चमक जाता है। बहुत है। अब बताओ, झाड़ू पोछा लगाने वाली मेरी बहनें, मेरी माताएं जब इतना भाव रख रही हैं, खेत पर काम करने वाला किसान इतना भाव रख रहा है कि खेत में गेहूं चना काटते काटते, सोयाबीन अभी लोग काट रहे थे तो कथा सुनते सुनते काट रहे थे। हमारे यहाँ वो सीहोर में अस्सू जी रोहिला हैं, वो बता रहे थे कि उनके हमारी खेत पे जितने काम करने वाले काम कर रहे हैं, वो आपकी कथा सुनते सुनते सोयाबीन काट रहे। अब बताओ कहां से लाओगे इनको। और एक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब ये छत्तीसगढ़िया उनको देख लिया, नीचे से पानी बह रहा है, पांव डूबे पड़े हैं, सामने देखो जरा, ये सम्मुख में मेरी जीजी हन बैठी हुई, और पानी के अंदर कैसे बैठना और कैसे राम भगवान भोलानाथ शंभू शंभू शंभू। वो जल नारायण भगवान भी ऐसा गजब कर रहा है, गेयर लगा लगा के दे रहा है। फर्स्ट पे आन दो, सेकंड पर आन दो, थर्ड पर गेयर लगा लगा के दे रहा। थोड़ी देर ब्रेक मारता है, स्पीड ब्रेकर देकर फिर चालू, फिर चालू। तुम्हारी परीक्षा है, मैंने रिजल्ट भी जोरदार ही आएगा, पक्का है, पक्का रिजल्ट भी जोरदार आएगा, वो देगा। अरे ओ धान के कटोरे वालों, है शिव के स्मरण में भगवान अविरल भक्ति देता। नाप है आपके पास में? नहीं। आप नाप ला कर दे दो, धागा ला कर दिया, नाप कर दिया, इसके नाप का बना दो। नरहरि स्वर्णकार ने, सोनी ने, शिवजी के भगत ने पट्टा बनाया, दे दिया श्रीपति को, ले जाओ। आज बैंड बाजा नगाड़ा ढोल सब बजा, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आओ, जल्दी आओ। और आज भगवान के कमर में पट्टा बांधना है, आज शिव जी के, आज नारायण के कमर में पट्टा बांधना है, सोने का बनवाया है, रतन जड़ित। जो पट्टा बांधा तो पट्टा तो एक बीता लंबा। श्रीपति ने कहा पट्टा बहुत लंबा है। पंडित जी बोले इसको वापिस करके छोटा करवा ला। उसको छोटा करवाने गए, फिर काट के दिया, फिर बना के दिया, फिर पहनाया, फिर वो एक हाथ लंबा। जैसे यशोदा जी के समय पर रस्सी बड़ी होती चली जा रही थी, छोटी पड़ती जा रही थी, यहाँ पट्टा बड़ा होते चले जा रहा है, बढ़ते गया। अब 8 बार पट्टे को कटवाया, छोटा करवाया, तो भी पट्टा बड़ा था। आखिरी में पंडित जी बोले कि एक काम करो, अब सुनार को यहाँ लिया,
और सुनार भी शिव का भगत, वो के अंदर जाऊं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पिताजी जब अंदर नहीं गए तो मैं काय को जाऊं, नहीं गया। तो श्रीपति ने हाथ जोड़कर बोला, इसका कोई तोड़ तो होगा ना, कब तक तोड़ेंगे पट्टे को, कब तक बांधेंगे? वो मानने को तैयार नहीं और तू जाने को तैयार नहीं। अब यही तो बात है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। यहां लगन नरहरि की नहीं थी, यहां लगन अंदर बैठे हुए विष्णु भगवान पंडरीनाथ की थी। उनका दिल अपने भक्त पर आ गया था कि तुझे बुला के तो मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर नहीं गया, नहीं जाऊंगा। और भक्त और भगवान की कथा है, शिव महापुराण, भक्त शिव पुराण चल रही है छत्तीसगढ़ वालों के इस भिलाई क्षेत्र में। नहीं गया कोई उपाय। तब नरहरि स्वर्णकार ने कहा, चलता हूं, मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, दर्शन नहीं करूंगा, दर्शन तो केवल शंकर की करूंगा। आंखों पे पट्टी बांधी, पकड़कर श्रीपति भगवान विष्णु के पास ले गए। हरि विठ्ठल के मंदिर में, पांडुरंगा के मंदिर में जैसे ही ले गए, कमर पर जो हाथ फेरा तो श्रीपति को लगा कि ये तो मेरे मल्लिकार्जुन का शिवलिंग लग रहा है, कहीं इसने मेरे को मल्लिकार्जुन के मंदिर में तो नहीं ले आया। हाथ शिवलिंग जैसा लग रहा था। इसने थोड़ी सी पट्टी ढीली करी और ढीली करके जो देखा तो ये तो भगवान पंडरीनाथ ही है। वापिस बांध, वापिस पट्टी को मजबूत बांध लिया, ये तो पंडरीनाथ है, ये शिवलिंग नहीं है। इतने में भगवान श्री हरि मेरे विठ्ठलनाथ मूर्ति में से प्रकट हो गए। उसकी आंख की पट्टी को भगवान खोल दिए। अरे ओ स्वर्णकार, अरे ओ सोनी, अरे मेरा दर्शन कर। साधारण नहीं, मुझ में ही शिव है, नारायण भी मैं हूं, शंकर भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं। श्रीपति कहने लगे, ऐसे मानूंगा नहीं कि तुम में शंकर है। मेरा शिवलिंग कहाँ है तुम्हारे अंदर? शंकर भगवान कहाँ है? मेरे शिव की पिंडी कहाँ है? तो भगवान नारायण नीचे बैठे और अपने सिर पर शिवलिंग की पिंडी का दर्शन करा दिया नरहरि। भगवान हरि विठ्ठल नीचे बैठ गए और अपने सिर पर शिव जी की पिंडी का दर्शन कराया। आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर है हरि विठ्ठल का, पंडरीनाथ, पंढरपुर में हरि विठ्ठल का, कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। वो पंडरीनाथ का मंदिर है, हरि विठ्ठल का मंदिर। पूरी भारत की भूमि पर ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग होगा। शंकर का शिवलिंग हरि विठ्ठल के माथे पर, भगवान विष्णु के माथे पर है। कभी जाना पंढरपुर दर्शन करने के लिए, वहां का कोई मूर्ति मिले, फोटो मिले तो उसका दर्शन कर लेना। नेट पे सर्च कर कर दर्शन कर लेना कि पंडरीनाथ के सिर पे शिवलिंग है कि नहीं, हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग है कि नहीं, उसका दर्शन करना। नरहरि उस स्वर्णकार के लिए, उस सोनी के लिए, उस स्वर्णकार के लिए सिर पर शिवलिंग का दर्शन करा दिया। अब तो रहा नहीं गया, नरहरि गए सीधे मल्लिकार्जुन के मंदिर में और मंदिर में जाकर मल्लिकार्जुन भगवान के पिंड को पकड़कर कहा, बाबा बड़ी कृपा करी, आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं करा था, आपने साक्षात करवा दिया, ये कृपा शिव की है। जितने भक्त लोग इस पावन कथा में अब आ रहे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, निवेदन स्वीकार करें। आप लोग यहाँ जगह नहीं है बैठने की, न खड़े रहने की, इसलिए आप सब करबद्ध निवेदन है अपने अपने घर में रहकर कथा सुने। जितने धान के कटोरे वाले हैं उनसे भी निवेदन है, और जितने जहाँ जहाँ से भगत लोग आ रहे हैं सबसे निवेदन है कि अपने अपने घर में रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, अगर बैठने की जगह नहीं मिल पा रही हो और आपके पाँव गीले हो रहे हों
तो निवेदन है कि अपने अपने घर पर जाकर कथा सुनो। ठंड का समय है, पाँव ज़्यादा गीला ना हो आप लोगों का, और कपड़े ज़्यादा गीले ना हो, उसका स्मरण रहे। आस्था चैनल के माध्यम से घर बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर बैठकर इस पावन कथा का रसास्वादन करिए। भक्त शिव महापुराण की कथा चल रही है और भक्तों की परीक्षा तो बाबा लेता ही रहता है, इसलिए बाबा कुछ थोड़ी बहुत परीक्षा आपकी ले रहा है कि कहीं ना कहीं भक्ति कैसे हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शंभो, कृपा करने वाले दयालु दातार, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, जो नित्य नूतन कृपा जनमानस पर करता रहता है, नित्य नूतन दया मेरा शिव करता रहता है। माँ कामाख्या सेवा समिति भिलाई सेक्टर नंबर 7 के इस पावन प्रांगण स्कूल ग्राउंड दशहरा मैदान से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपना प्राप्त हुआ है। प्रेशर बढ़ाइए। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव जो जीव पर नित्य प्रति कृपा करता ही है। बस एक बात जरूर है कि थोड़ा थोड़ा संघर्ष जीवन में हर मनुष्य के होता है, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष प्रत्येक मानव के जीवन में। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर 2 कारणों से प्राप्त होता है। मानव का जो शरीर मिला है वो 2 कारणों से मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा जो हमने पूर्व में कर्म करा उस कर्म का फल भोगने के लिए। पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका फल भी हमको भोगना। इसलिए पहले भी कहें फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये अपने कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, अपने कर्म का भोग हमें खुद भोगना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकले हैं महाराज। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले, दोनों घूमने के लिए निकले। और दोनों घूमने के लिए जब निकले तो भ्रमण करते 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 आगे गए तो उनको एक हलवाई की दुकान दिखी। अर्जुन को एक हलवाई की दुकान दिखी और अर्जुन ने जब हलवाई की दुकान देखी तो भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु इस हलवाई की दुकान पर तुम कुछ देख रहे हो? आप कुछ देख रहे हैं हलवाई की दुकान पर? भगवान ने पूछा, वो क्या? वो क्या?
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बताना चाहते हो। अर्जुन कहते हैं प्रभु इस हलवाई की दुकान पर देखो, एक कुत्ता जो कल का पड़ा हुआ भोजन है ना उसको खाने के लिए आ रहा है और हलवाई उसको पत्थर मारकर भगा रहा है। कुत्ता फिर भोजन करने के लिए जो पड़ा हुआ कल का भोजन था उसको खाने आया और हलवाई ने फिर पत्थर मारकर उसको भगाया। 3-4 बार कुत्ता आया और 3-4 बार उस हलवाई ने उस कुत्ते को भगाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा क्या बात है। अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये खाने के लिए कुत्ता आ रहा है जो कल का भोजन पड़ा हुआ है, हलवाई को आज के भोजन से मतलब होना चाहिए, पर ये कल का पड़ा हुआ भोजन इस कुत्ते को भी नहीं खाने दे रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी ना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है, पूर्व में ये जो दुकान दिख रही है ना एक प्रसिद्ध हलवाई की थी। ये जो दुकान है ये प्रसिद्ध हलवाई की दुकान है, बहुत पैसे वाला हलवाई था और पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे शहर में ये बड़ा प्रसिद्ध था। दुकान पर बैठकर इसने बहुत कमाया, खूब धन एकत्रित करा, खूब पैसा इकट्ठा करा, खूब धन उसने कमा कर रखा। फिर भगवान कृष्ण कहने लगे इसने धन तो जोड़ लिया दुकान पे से, पर नौकर से, चाकर से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब से, अपने वाले जितने थे ना इन सबसे इसका मन मोटा हो गया। इन सबसे इसकी बोलचाल बंद हो गई। नौकर से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, चाकर से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था, परिवार वालों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। धन तो कमाया, संपदा तो कमाई अर्जुन, पर उस संपदा के अनुकूल में उसका व्यवहार नहीं हो पाया। इसलिए ये कुत्ता जो है ना ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही हलवाई है जिसकी ये दुकान थी। और जो दुकान पर बैठा हुआ जो इसको पत्थर मार रहा है वो इसका पुत्र है, इसका बेटा है। जिस दुकान के लोभ में ये पड़ा हुआ था, जिस दुकान के चक्कर में इसने सबसे अपना संबंध खराब कर लिया था, महाराज आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा है। आज वही बेटा इसको पत्थर मारकर भगा रहा है। आज वही बेटा इसको गिन नहीं रहा। इसलिए बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होना। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा, स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त का बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घट की माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है
मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे, उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहां तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है, अविरलता। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख तो है। अविरलता भक्त का जो चरित्र होता है, भक्त का जो चरित्र होता है, भक्त का जो चरित्र है, आप चाहे भक्ति में धारण कर कर करें, मौन रह कर करें, चाहे आप उसे माला जप कर करें, नृत्य कर कर करें, भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, भक्ति किसी भी रूप में धारण करें, पर करें। आपका स्मरण, आपका भजन आपके द्वारा किया गया सत्य करें, आपके द्वारा किया हुआ अच्छा काम ये कभी निष्फल नहीं होता। इसका फल हमको मिलता जरूर है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसका फल हमको मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एक नदी के तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं और जब संत ज्ञानेश्वर जी स्नान के लिए जा रहे हैं, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तभी क्या देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक संत बैठकर तप साधना में डूबा हुआ है। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत तप साधना में डूबा हुआ है। तप साधना में डूबा हुआ महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी ने जब देखा कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है और दूसरा कोई साधु तप साधना में नेत्र बंद करके बैठा हुआ, तप साधना में वो नेत्र बंद करके बैठा हुआ। अब संत ज्ञानेश्वर जी तुरंत देखे कि
बच्चा पानी में डूब रहा है और साधु आंख बंद करके तप साधना में बैठा है। संत ज्ञानेश्वर जी को वो बच्चा डूबता हुआ दिखा और संत ज्ञानेश्वर जी दौड़ कर गए और जाकर तुरंत नदी में कूदे और उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए। जब संत ज्ञानेश्वर जी ने उस बच्चे को बचाकर बाहर लेकर आए, संत ज्ञानेश्वर जी जब उस बच्चे को बचाकर जैसे ही बाहर लेकर आते हैं, हाथ पकड़ा बच्चे का संत ज्ञानेश्वर जी ने, और संत ज्ञानेश्वर जी ने हाथ पकड़कर उस बच्चे का वो साधु के पास लेकर गए जो नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ था, जो तप साधना में बैठा हुआ था, जो तपस्या की मुद्रा में जो बैठा हुआ है उसके पास लेकर गए। और संत ज्ञानेश्वर जी ने साधु के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करा, साधु से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक बात पूछना है आपसे। आपसे कुछ बात करना है। संत ने आंखें खोली, साधु ने नेत्र खोले। साधु ने नेत्र खोले और साधु ने नेत्र खोले तो संत ज्ञानेश्वर जी ने पूछा, बाबा हमको एक बात पूछना थी। एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था, क्या आपने उस बच्चे को नहीं देखा था? क्या आप उस बच्चे को नहीं देखे थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने जब प्रश्न किया तो साधु बोला, मैंने उस बच्चे को देख लिया था। फिर आप उठ के क्यों नहीं गए उस बच्चे को बचाने के लिए? साधु बोला, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में पानी गिरते गिरते भी श्रवण कर रहे हो, पर अच्छे से सुनना। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा पानी में डूब रहा था, जिसको मैं निकाल कर लेकर आया। आप नेत्र बंद करके बैठे थे, सत्य बताना, क्या आपने इस बच्चे को डूबते हुए नहीं देखा था? इसकी आवाज नहीं सुनी थी? साधु बोला, इसने आवाज लगाई थी, मैंने सुन लिया था, मैंने इसको देख लिया था। फिर आप इसको बचाने क्यों नहीं गए? फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला, मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी, रोगी, कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। उससे भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान करता है अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता आ जाए, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए। शिव महापुराण की कथा,
ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा है। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है, मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा है। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी। अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मुझे ढोंग प्रिय है या प्रपंच प्रिय है या मुझे छल प्रिय है। भगवान तो कहता है मुझे अविरल भक्ति, और भक्ति भी कैसी कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कोई दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। ना आप हमें जानते हो छत्तीसगढ़ वालों, ना हम आपको जानते हैं, क्योंकि इतनी दूर हमारी कोई पहचान भी नहीं है दादा। हमारी तो पहचान एक ही से है, वो शंभू शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी, बस उसी से। ना हम आपको जानते हैं, ना आप हमें जानते हो। टीवी चैनल के माध्यम से आपने कथा सुनी, टीवी चैनल के माध्यम से अपने कथा को रसपान ग्रहण किया, टीवी चैनल के माध्यम से कथा से इतने जुड़ गए कि आपका विश्वास जागृत हो गया, विश्वास जागृत हो गया। और विश्वास का फल इन पत्रों में कहा। कितने पत्रों को सुनाऊं मैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। हाँ। कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव
दवाई गोली भी बहुत खा ली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा वाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा वाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा वाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बच सकता सर। शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहाँ जाता है साहब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फोन लगा कर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूँ साहब, दंडवत करता हूँ। बहुत कठिन है। वो कहते हैं ना 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है ये तो दुनिया जानती है। और अभी वो लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुचा भी दूसरा घर तो खोला नहीं है, दादा खोल दूंगा तो फिर। ऐसा ही भगवान शिव का। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए। मिलेगा वो शिव तत्व, मिलने में देरी नहीं होती। शिव तत्व में मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है।
मेरा शंभु बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ, वो सबसे बड़ी पूजन है महाराज। उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं पीछे, दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है। संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में, दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, ऐसा वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक चीज का स्मरण करिएगा, के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखवल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूँ, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख सामने प्रकट हो जाए।
अब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे, सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे, सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, दर्जी हो, चाहे लोहार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य क्षत्रिय हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कह रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं